जाना पहचाना लगा, पर सोचने से पहले ही एक जोरदार बिजली गिरती है, सीधे उस पुराने घर पर, जैसे कोई बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला हो। अविनाश के माता पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। वह अपने मामा के साथ पला बड़ा। जब वो अपने पुराने कमरे में वापस गया और लेटा, उसे ऐसा लगा कि दादी की तस्वीर उसे घूर रही है। अच्छी नींद लेने के लिए उसने तस्वीर को ढक दिया, लेकिन तभी दीवार पर एक औरत का सिर टंगा दिखा। अविनाश चीख कर उठा, पर जैसे ही उसने राहत की सांस ली, कोई चीज उसके पीछे से फिसलती हुई निकल गई। वो तेजी से बाहर दौड़ा। आगे एक छोटा बच्चा खड़ा था, जो उसे उसी पुराने घर की ओर ले गया जो उसने दिन में देखा था। अंदर का हाल खंडहर जैसा था, पर एक कमरे में लाइट जल रही थी। जैसे ही अविनाश ने झांका, उसने एक महिला को नहाकर बाहर आते देखा। तभी आवाज आई, तू क्या देख रहा है? अविनाश चौंक उठा। उसकी प्रेमिका बोली, तुम तो यहीं सो रहे थे पिछले 2 घंटे से, बार बार बुरे सपने देखने के कारण। प्रेमिका ने तय किया कि वो भी अविनाश के साथ गाँव जाएगी। गाँव पहुंचते ही अविनाश ने महसूस किया कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसके सपनों में था। फिर से बिजली गिरती है उसी पुराने घर पर। इस बार वह अपने मामा के घर नहीं गया, बल्कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर से मिला और 20 साल पुराने शियाओ यू हत्याकांड की जानकारी मांगी। अविनाश को यकीन था कि उसके सपने की औरत वही शियाओ युए थी। कहानी कुछ यूं थी। गांव में एक नवविवाहित जोड़ा आया था। पति खेती के लिए शहर से भेजा गया एक्सपर्ट था। शादी के कुछ समय बाद पति की मौत नदी में बिजली से मछली पकड़ते हुए हो गई। पत्नी शियाओ युए बहुत सुंदर थी। गांव के अधेड़ लोग उसे घूरते रहते। पति की मौत के कुछ ही समय बाद गांव प्रमुख का भाई युआनर शराब पीकर उसकी खिड़की से झांकने लगा। शियाओ युए ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और भगा दिया। अगले दिन शियाओ युए की लाश उसके घर में मिली। युआनर को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने जेल में ही पागलपन दिखाना शुरू कर दिया। पुराने अफसर को शक था कि युआनर का था, असल हत्यारा कोई और था। हर साल शियाओ युए की पुण्यतिथि पर गांव प्रमुख चोरी छुपे उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाता था। अविनाश ने आखिरकार उस पुराने घर की जांच करने का निर्णय लिया, लेकिन जाने से पहले उसके मामा ने कहा, तेरी प्रेमिका सुंदर है, पर मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों एक नहीं हो सकते। अविनाश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो घर में गया और देखा, हत्यारे ने कुल्हाड़ी कुएं में फेंकी थी। पुलिस ने कुएं से कुल्हाड़ी और इलेक्ट्रिक फिशिंग डिवाइस का सेफ्टी पार्ट पाया। पति की मौत अब एक दुर्घटना नहीं रही थी, सच सामने आने ही वाला था कि अविनाश पर एक नकाबपोश हमलावर ने हमला कर दिया। पुलिस ने गांव के एक अकाउंटेंट जांग को पकड़ा। जांग ने जुर्म कबूल किया। वो शियाओ युए पर बुरी नजर रखता था। एक रात जब युआनर वहां से जा चुका था, जांग घर में घुस गया। शियाओ युए ने उसे थप्पड़ मारा। गुस्से में आकर जांग ने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी, लेकिन उस रात लाश बिस्तर पर थी और सुबह जमीन पर मिली। इसका मतलब एक और शख्स था, अविनाश का मामा। मामा और शियाओ युए कभी प्रेमी रह चुके थे, लेकिन जब वे फिर मिले, शियाओ युए अब शादीशुदा थी। मामा ने इलेक्ट्रिक डिवाइस से छेड़छाड़ की और उसके पति को मार डाला। उम्मीद थी कि अब शियाओ युए उसकी हो जाएगी, लेकिन जब शियाओ युए ने उसे नकारा, वो उसे जंगल ले गया। जब जांग ने हमला किया और चला गया, मामा वहां पहुंचा, देखा शियाओ युए खून में लथपथ थी और हत्यारा हत्यारा चिल्ला रही थी। मामा डर गया कि उसे दोषी समझा जाएगा, तो उसने तकिए से उसका गला घोंट दिया। ये सब एक नन्हे अविनाश ने अपनी आंखों से देखा था। वह इतना डर गया कि उसने सब कुछ भूल जाना बेहतर समझा। आज वही सब कुछ दोबारा याद आने लगा था। कभी कभी भूल जाना ही सब